हमें तिल को सेकना होता है, तो इसे रोस्ट करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और तिल को ले लिया है। तो ये 250 ग्राम तिल है जिसको हम रोस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से धीमी धीमी गैस पर हमें लगातार चलाते हुए इसको रोस्ट करना है और इसको बिल्कुल धीमी गैस करेंगे और बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसमें कैल्शियम होता है और बहुत सारा जो ऑयल होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो तिल ज़रूर खाना चाहिए सर्दियों में। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितना भुन गया है। तो ये देखिए, मैं पास से ज़रा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये इसका कलर चेंज हो गया है। और आप इसको, और एक और तरीका है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा तिल भुना हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, तिल को हमने स्पून में ले लिया है, भुने हुए तिल को, और हमने एक कच्चे तिल को भी स्पून में लिया है। तो ये देखिए, ये वाइट है और एकदम से चपटा है, ये कच्चा तिल है। और ये जो रोस्ट किया हुआ है वो हमारा पका हुआ तिल है। तो ये रोस्ट होने के बाद फूल जाता है। इस तरह से हम इसको चम्मच में लेके अलग अलग इसमें अंतर जान सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा तिल भुन गया है और उसको हमने ठंडा भी कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब हमें इसे पीसना है। तो कितना पीसना है ये भी मैं बता देती हूँ। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, इसे हम पल्स मोड पर ही चलाएंगे। 1 से 2 बार चलाएंगे और फिर ढक्कन खोल देंगे। इससे क्या होगा कि ये पाउडर में बन जाएगा। तो हमें इसका पाउडर ही चाहिए। यदि आप ज़्यादा चला दोगे तो इसका ऑयल निकल जाएगा। हमें उस तरह का तिल नहीं चाहिए। तो हमें थोड़ा दरदरा, थोड़ा कुटा हुआ, थोड़ा सा पिसा हुआ और थोड़ा सा दाने भी चाहिए। तो इस तरह का तिल हमें चाहिए अपने लड्डू बनाने के लिए। तो आप भी इसी तरह से तिल को पीस लीजिए। तो चलिए अब लड्डू बनाने की प्रोसेसिंग शुरू कर देती हूँ। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने वही कढ़ाई जो ठंडी हो गई थी उसी में मैंने तिल ले लिया है। तो ये पिसा हुआ तिल है। तो आप यदि ज़्यादा बना रहे हो तो 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके ही पीसिए, बहुत ज़्यादा मत पीसिए। तो चलिए तिल को ले लिया है। अब हम ले लेते हैं इसमें मावा। तो मावा हमने कितना लिया है, ये मैंने 1 किलो दूध का मावा लिया है जो 300 ग्राम बन के तैयार हुआ है। तो आप चाहें तो मार्केट से मावा भी ले सकते हैं। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये दूध घर में है तो आप दूध से भी इसको बना सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने मावा ले लिया है। अब इसमें ले लेते हैं बूरा या तगार, या फिर आप शक्कर पीस के भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये बूरा लिया है। तो ये 250 ग्राम बूरा है। तो आपको ये ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 300 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये 250 ग्राम बूरा और थोड़ा सा तगार मिक्स करके दोनों चीज़ें एक साथ ले ली हैं। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इनको मिक्स करने के बाद हम लड्डुओं को बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो ये तिल अपने आप में ही एक ड्राई फ्रूट है, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए ड्राई फ्रूट चाहिए तो आप इसमें पिस्ताचो और बादाम डाल सकते हैं। वैसे ये प्लेन ही अच्छे लगते हैं और इसमें हमें इलायची का फ्लेवर डालना है। तो बस हम इसमें इलायची और मिक्स करेंगे। तो चलिए इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और इसी मिक्स करते समय हम इलायची का पाउडर भी मिक्स कर देते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से हल्के हाथ से, दोनों हाथ से मसलते हुए और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके बूरा या तगार में गुठली नहीं होने चाहिए और जो हमने मावा मिलाया है तो उसमें भी गुठली नहीं होने चाहिए, तभी ये टेस्टी से लड्डू बन के अच्छे से तैयार होते हैं। तो ये देखिए जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे ही आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए मिक्स हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब बना लेते हैं लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए हमें हल्का सा इसको ऐसे मिक्स करना होता है और दोनों हाथ से हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। और आपके लड्डू एक साइज़ के बने तो आप कोई चमचा वगैरह ले सकते हैं। चमचा, चम्मच या छोटी कटोरी हो उससे आप एक साइज़ का नाप लीजिए और तो आपके एक ही साइज़ के लड्डू बन के तैयार होंगे। तो चलिए एक एक करके लड्डू बना लेते हैं। आप एक बार लड्डू बनाने का तरीका और देख लीजिए। ये लड्डू अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ज़्यादा टाइट हाथ से हमें ये लड्डू नहीं बनाने हैं। तो ये देखिए, ये बैटर को हम हाथ में ले लेते हैं और हल्के हाथ से दबाते हुए इन लड्डुओं को सेट करते हैं। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपको बस वैसे ही हल्के हाथ से इनको दबाना है और लड्डुओं को बनाते हुए रखते हुए जाना है। तो ये देखिए हमारे बहुत सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं।
तो इसी तरह से आप ढेर सारे लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। और ये लड्डू जितने देखने में बढ़िया लगते हैं उतने ही खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखिए सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन टेस्टी लड्डुओं को ज़रूर से बनाइए। और आपको यदि मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो न्यू व्यूअर्स है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।